पादप हार्मोन जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, उसको क्या कहते हैं, तो इथाइलिन। कौन सा? इथाइलिन बोलते हैं उसको। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है कौन से हैं? तो देखिए, इसको बोलते हैं क्लस्ट्रीडियम। ठीक है, कौन सा? क्लस्ट्रीडियम। ध्यान रखें, क्लस्ट्रीडियम कौन से? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहने वाले अवायवीय जीवाणु हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिए, किसी भी प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से सजीव कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। तो बी डीएनए किसमें? सजीव कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। आगे देखिए, भारत की 1853 में भारतीय रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से ठाणे चली थी। आगे देखिए, अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये हमारा सोनभद्र, कहाँ? सोनपुर में। सोनपुर के, वो बिहार के सोनपुर में लगता है। आगे, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में। आगे देखिए, समानता का अधिकार राइट टू इक्वेलिटी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला देखिए, देशों में से किस देश का सबसे लचीला संविधान है? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का। आगे देखिए, भौगोलिक शब्दावली में पूर्व निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिवास शामिल है? तो ग्रामीण। चलिए आगे देखिए, पर्वतों में से कौन सा सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो। आगे देखिए, एलिफेंटा द्वीप भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? तो मुंबई तट पर। मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? और जहाँ वर्षा की सीमा होती है, मतलब मानसूनी भारत में कहाँ, भारत में वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की जो मात्रा है 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। अगला, कार्बी एगलोग पठार। कौन सा? कार्बी एगलोग पठार मुख्य रूप से किसका विस्तारित भाग माना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद स्लाइड में बनाने के लिए। कल मिलते हैं।